दुनिया भर में करोड़ों लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार इस तरह की खबरें भी आई हैं कि व्हाट्सएप अपने कस्टमर के डाटा का इस्तेमाल मुनाफा कमाने के लिए करता है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक व्हाट्सएप पूरी तरह से बिजनेस के मैदान में उतर गया है और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उसे अपने कस्टमर्स के डाटा के इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। रिपोर्ट देखिए। अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के तहत व्हाट्सएप उस दौर को काफी पीछे छोड़ आया है जबकि इसका मकसद यूजर्स के सालाना सब्सक्रिप्शन के जरिए मुनाफा कमाना होता था। अब इसका फोकस कंपनियों को सर्विसेज देना और व्हाट्सएप बिजनेस के जरिए कमीशन हासिल करने पर है। इसके अलावा यह भारत जैसे देशों में लागू किए जा चुके दूसरे फीचर्स पर भी है। कोई छोटा कारोबार अपने प्रोडक्ट कैटलॉग को इस एप्लीकेशन के जरिए शेयर करता है और अपने कस्टमर के साथ बातचीत कर सकता है। इसी तरह से कोई बड़ी कंपनी व्हाट्सएप का इस्तेमाल कस्टमर सर्विस सेंटर और सेल्स के लिए कर सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस योजना में ग्रोथ की भारी संभावनाएं हैं। हालांकि इसे लेकर ये चिंताएं भी पैदा हो रही है कि फेसबुक मुनाफा कमाने के लिए यूजर्स की जानकारियों का किस तरह से इस्तेमाल करती है। व्हाट्सएप के डेटाबेस में 2 अरब लोगों की जानकारियां हैं। दुनिया का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप दुनिया के 180 से ज्यादा देशों में मौजूद है। इसकी नींव 2009 में पड़ी थी और 2014 में इसे फेसबुक ने खरीद लिया था। यह सौदा करीब $20 अरब में हुआ था। उस वक्त ये कोशिश की गई थी कि दुनिया के कुछ बाजारों में सालाना सब्सक्रिप्शन के जरिए $1 लिया जाए, लेकिन बाद में इस आइडिया को गुजरे जमाने का बताकर खारिज कर दिया गया। इसकी खरीदारी के वक्त फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म की पॉलिसी के 2 मूल तत्वों को बरकरार रखने का वादा किया था। ये वादे थे, इसमें विज्ञापन नहीं शामिल किए जाएंगे और यह यूजर डेटा का इस्तेमाल नहीं करेगा। जानकारी के मुताबिक 2016 से यह वादा तोड़ा जाने लगा और एक के बाद एक नए व्हाट्सएप मॉडल का उभार हुआ। फेसबुक ने यह खरीदारी इस वजह से की थी क्योंकि उसे पता था कि व्हाट्सएप के पास भारी भरकम डेटाबेस है और यह और बढ़ने वाला है। इसी वजह से 2016 में व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स का डेटा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस डेटा से फेसबुक के कारोबारी प्लान को रफ्तार मिली है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को कंसोलिडेट करने के लिए 2020 में 2 और निवेश किए। कंपनी ने भारतीय डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी जियो प्लेटफॉर्म को खरीदने पर $5.7 अरब लगाए और इसके बाद इसने ई कॉमर्स में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी में $1 अरब का निवेश किया। एक्सपर्ट के मुताबिक इसका मकसद व्हाट्सएप के लिए जरूरी सभी तरह के टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को तैयार करना था ताकि यह एक ट्रांजैक्शन सेंटर के तौर पर काम कर सके और ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। साल 2017 में व्हाट्सएप बिजनेस का ऐलान किया गया। यह छोटी और मंझोली कंपनियों के लिए बनाई गई सेवा है जिसके तहत कंपनियां अपने कस्टमर्स के साथ जुड़ सकती है और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर सकती है और शॉपिंग एक्सपीरियंस को लेकर लोगों के सवालों के जवाब दे सकती है। फेसबुक का मकसद व्हाट्सएप को दुनिया का सबसे बड़ा कस्टमर सर्विस सेंटर बनाने का है। इसके जरिए आप हवाई जहाज के टिकट बुक करने से लेकर पिज्जा ऑर्डर करने और कार रेंट पर लेने जैसे तमाम काम कर सकते हैं। यह कारोबारी प्लान यही खत्म नहीं होता। चूंकि फेसबुक ने एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस डेवलप किया है जिसे API कहा जाता है, ऐसे में बड़ी कंपनियां इस मैसेजिंग एप्लीकेशन को अपने कस्टमर सर्विस चैनलों के साथ इंटीग्रेट कर सकती हैं। इस साल जनवरी में इस मैसेजिंग एप्लीकेशन की प्राइवेसी पॉलिसी में एक बदलाव का ऐलान किया गया था जिससे फेसबुक को यूजर डेटा तक ज्यादा पहुंचाने में मुहैया करा दी गई। इससे फेसबुक के कंपनियों के साथ संपर्क की क्षमता बढ़ गई। इस उपाय को फरवरी से लागू हो जाना था, लेकिन आलोचनाओं के बाद इसे अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। अन्य टेक्नोलॉजीज की तरह ही व्हाट्सएप भी अपनी सेवाओं से होने वाली कमाई के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करता है। एक तरफ व्हाट्सएप फेसबुक के पूरे कारोबार की नकदी की मशीन बनने की राह पर है, तो दूसरी ओर यह भारत में तकरीबन एक क्रेडिट कार्ड जैसे हैं। व्हाट्सएप पर भारत में हर महीने 4 लाख नए अकाउंट जुड़ते हैं और इसके यहाँ पर 20 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। भारत में यह मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप बिजनेस के अलावा ऑनलाइन पेमेंट, डायरेक्ट खरीदारी और यूजर्स के बीच पैसों के लेन देन में भी इस्तेमाल हो रहा है। करीब 2 साल से ये फंक्शंस भारत में चल रहे हैं।
जकरबर्ग ने 2020 में कहा था कि भारत उनके लिए एक बड़ा मौका है और अन्य देशों को टारगेट किया जा रहा है। इन देशों में ब्राजील भी शामिल है, जहां व्हाट्सएप के जरिए होने वाले लेन देन धीरे धीरे लागू किए जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।